अरे पर स्किन टोन और अंडरटोन अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा चल, मैं तुझे वीडियो बना के भेजती हूँ। मैं भेजती हूँ। ओके। चलो जी, आज अंडरटोन्स की बात कर लेते हैं। क्यों फाउंडेशंस पे वाई, पी, एन, सी ये सब क्यों लिखा होता है और इसका मतलब क्या है। छोटी फाउंडेशन लेने गई है और कह रही है कि उसका फाउंडेशन ऐशी हो रहा है, उसने टेस्ट करके देखा है। क्या मतलब है इसका, क्या रीजन होता है। तो आज बात कर लेते हैं मेकअप के बेसिक्स की, विच इंक्लूड्स अंडरटोन्स। कम। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा देवगन और अगर आप यहाँ नए हो तो हम बात करते हैं मेकअप के बेसिक्स की इस सीरीज में, जिसमें मैं आपके हर मेकअप से रिलेटेड छोटे से छोटे सवाल का जवाब दे रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मेकअप के अंडरटोन्स की। ऐसा क्यों होता है कि फाउंडेशन काला पड़ जाता है। अंडरटोन क्या होती है। फाउंडेशन पे हमेशा ये वाई, सी, न्यूट्रल, कूल, वार्म ये क्या लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है। चलो आज ये बात कर लेते हैं। अंडरटोन होता क्या है। आपकी स्किन टोन जो ऊपर से दिख रही है, दरअसल हम फाउंडेशन सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं लेते। देखो, स्किन का कलर जो है वो डार्क हो सकता है अगर आप धूप में जाओगे, ये थोड़ा मीडियम हो सकता है, वीटिश हो सकता है, राइट। पर जो स्किन की अंडरटोन का रंग होता है ना, वो कभी नहीं बदलता और वो होता है अंडरटोन। यानी कि स्किन के ऊपरी रंग से अलग अंदर जाके जो टोन होता है उसे बोलते हैं अंडरटोन। इसको ना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमेशा सेम रहता है जिंदगी भर। और इसे अगर आप नहीं पहचानोगे ना तो आप हमेशा गलत फाउंडेशन ही लोगे। तो इसे पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसके ना कुछ बेसिक तरीके होते हैं पहचानने के। सबसे पहला तरीका होता है वेन टेस्ट। आप अपनी वेन पे चेक करोगे कि हरे रंग की या पर्पल कलर की या दोनों रंग की अगर आपको वेन्स दिख रही हैं, यानी कि आपकी नसें दोनों रंग की दिख रही हैं, तो आपका अंडरटोन वार्म, कूल या न्यूट्रल हो सकता है। वार्म कब होगा, जब आपकी नसें ग्रीन होंगी। जब आपकी नसें ब्लू या पर्पल रंग की दिखेंगी, ब्लू और पर्पल रंग का क्या दिखता है हमें, पानी, राइट। इसका मतलब आपका अंडरटोन कूल है, पानी ठंडा होता है, राइट। और अगर आपको दोनों रंग की नसें दिख रही हैं, ग्रीन और ब्लू, तब आपका न्यूट्रल अंडरटोन होगा। अगला टेस्ट होता है ज्वेलरी टेस्ट। ऐसा तो बहुत बार होगा कि आपने एक सिल्वर और गोल्डन ज्वेलरी लगा के देखी होगी और ज्यादातर कई लोग सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं तो वही पहनते रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर वही अच्छी लगती है। और कई लोग गोल्ड ज्वेलरी पहनते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मी। आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि मैं गोल्ड कलर के ब्रेसलेट्स, गोल्ड कलर की ज्वेलरी या गोल्ड कड़ा पहन के रखती हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड सूट करता है। तो इसका मतलब मेरा स्किन टोन क्या है, वार्म। इसके बाद आप में से गोवा कौन कौन गया है। ऐसा कौन है आपका फ्रेंड जो कहता है यार मैं तो इतनी जल्दी टैन नहीं होता। या कोई तो ऐसी फ्रेंड होगी आपकी जो कहती होगी यार मैं तो धूप में जाते ही टैन हो जाती हूँ, राइट। अगर आप फटाफट से टैन हो जाते हो तो आप वार्म अंडरटोन हो। और अगर आप धूप में लाल से पड़ जाते हो ना तो आप कूल अंडरटोन हो। और अगर धीरे धीरे टैन होते हो तो आप एक न्यूट्रल अंडरटोन हो, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि मैं तो गोवा जाके बहुत ही डार्क हो जाती हूँ और वो अलग ही तरीके का टॉर्चर होता है। हुआ है आपके साथ, कमेंट करके बताना। अब देखो, अभी तो मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है पर वाइट पेपर टेस्ट ना काफ़ी काम आता है। फाउंडेशन एक्चुअली मैंने के ब्यूटी का नया फाउंडेशन जो आया है वो लगाया है। इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे कल मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वाइट पेपर टेस्ट की। आप इसे एक वाइट टी शर्ट पहन के भी चेक कर सकते हो। आप जब वाइट पहनते हो तो आपको आपका स्किन टोन कैसा लगता है, थोड़ा पीला ज़्यादा लगता है तो आप वार्म स्किन टोन के हो। थोड़ा पिंक और रोजी ज़्यादा लगता है तो आप कूल स्किन टोन के हो। और अगर स्किन थोड़ी बेज या ऑलिव में लगती है तो आप एक न्यूट्रल अंडरटोन के हो। तो स्किन के अंडरटोन के हिसाब से फाउंडेशन कैसे चूज करना चाहिए। वार्म स्किन टोन के हो तो आप लेबल्स में ढूंढोगे वार्म, हनी, बेज, वार्म सैंड, ऐसे तरीके के शेड्स ढूंढोगे। अगर आप कूल अंडरटोन के हो तो आप पढ़ोगे आइवरी, पोर्सलेन, कूल, सी भी लिखा रहता है, राइट। इस टाइम पे मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैक के शेड्स अभी मत देखना क्योंकि मैक की थ्योरी अलग है शेड्स बताने की। ये सब मैं बाकी ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। और न्यूट्रल अंडरटोन वाले ना ऐसा शेड पढ़ेंगे, नेचुरल, बफ,
नेचुरल टैन, आमंड, न्यूट्रल टैन, इस तरीके के शेड न्यूट्रल अंडरटोन्स वालों को काफी सूट करते हैं। देखो अंडरटोन चूज करने में ना काफी गलती होती है। लोग कूल टोन खरीद लेते हैं या फेयर फाउंडेशंस खरीद लेते हैं जिसकी टोन कूल होती है, राइट? तो आपको ना समझना पड़ेगा डीप में कि अंडरटोन बहुत ज़रूरी है आपको फाउंडेशन खरीदने के लिए। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कभी भी आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना, अगर आप अंडरटोन्स नहीं समझ पा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इजी होता है वार्म अंडरटोन खरीदना। इंडिया में 70% लोग कम से कम वार्म अंडरटोन के हैं। तो अगर आप कभी भी टेंशन में हो ना, वार्म अंडरटोन खरीद सकते हो, क्योंकि वार्म अंडरटोन कभी काला नहीं पड़ता। हो सकता है कि वो थोड़ा पीला दिखेगा आपके फेस पे, लेकिन वो काला नहीं पड़ेगा। और मैंने एक बार बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं बॉबी ब्राउन, जो प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, उनकी एक क्लास अटेंड करी थी। तो उन्होंने बताया था कि हर बंदे को अपनी स्किन में ना थोड़ी सी वार्मथ चाहिए होती है। तो कभी भी आप एक बेसिक फाउंडेशन खरीद रहे हो, जब ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, तो आप एक वार्म फाउंडेशन खरीद सकते हो टू स्टार्ट विद। अगर आप अंडरटोन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उस पर मैंने एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसे मैंने कंसीलर्स के थ्रू समझाया है, और फाउंडेशन में भी सेम थ्योरी अप्लाई होती है। तो वो मैं नीचे टैग कर दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगी, ताकि आप उसे डिटेल में समझ पाएं। यहाँ पे बस यही कहना चाहूंगी कि फाउंडेशन की अंडरटोन्स की हमने बात करी, कवरेज की हमने बात करी, फाउंडेशंस को अभी हम और पढ़ेंगे। मैं आपके सारे बेसिक्स क्लियर करना चाहती हूँ, और इन्हीं बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैंने 29 अप्रैल को एक वर्कशॉप रखी है। ये एक लाइव वेबिनार टाइप होगा जो मैं जूम पे लूंगी, जिसमें आप सब मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और फाउंडेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट करना नीचे और मैं आपको लिंक भेजूंगी थ्रू माय व्हाट्सएप कम्युनिटी, ठीक है? तो तब तक हम फाउंडेशन के बारे में हर दिन पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप उसका आंसर दोगे। छोटी को तो मैं अभी बताने ही वाली हूँ कि फाउंडेशन कौन सा लेना है, पर आई होप आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, यानी कि फाउंडेशन की कवरेज क्या होती है, कितने टाइप के आते हैं, कौन सी स्किन टोन पे कौन सा फाउंडेशन लेना चाहिए, प्लस जितनी भी पीपीटीज मैं यहाँ दिखा रही हूँ इनके बारे में भी हम उस वर्कशॉप में बात करेंगे। तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, नेहा देवगन कम्युनिटी का पार्ट बनिए, और फिर हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे फाउंडेशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो फाउंडेशन से रिलेटेड आएगी ऑन सैटरडे। कल आएगी के ब्यूटी के नए फाउंडेशन की वीडियो, जो मैंने अभी इस टाइम पे लगाया हुआ है। इसका वियर टेस्ट चल रहा है और इसे मैं कम से कम 8 से 9 घंटे लगा के रखूंगी, और आपको बताऊंगी कि क्या इस फाउंडेशन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आपसे फिर मिलती हूँ इन न्यू वीडियो। दिस इज नेहा देवगन सेइंग बाय बाय।